हेलो दोस्तों, आज 29 दिसंबर 2020 की सेकेंड शिफ्ट की एनालिसिस करने वाले आरआरबी में कि आरआरबी क्या एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसका आंसर सहित आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ही रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि सही दिशा में मेहनत किया जा सके। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पूछा गया था मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, राजस्थान। सांची के स्तूप को यूनेस्को ने कब धरोहर के रूप दिया था? तो 1988 में। 1988 में। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था जो पूछा गया था। पर्यावरण दिवस का थीम 2018 का पूछा गया था। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि 2018 का थीम पूछा गया था। तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2018 का क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आपको 2018, 2019 और 2020 तीनों को आपको याद करके जाना है। चंद्रयान 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो GSLV संस्करण 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता वाक्य संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। वर्तमान में टाटा स्टील के अध्यक्ष कौन हैं? नटराजन चंद्रशेखर जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? यह एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो आपको टाइगर रिजर्व रिवीजन करके जाना है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 26 दिसंबर को क्यों मनाया गया? क्योंकि वो एक प्रमुख 26 जनवरी को एक प्रमुख दिन था, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया गया था। ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कब बने थे? ये पूछा गया था। तो बेलगांव में 1924 ईस्वी में बने थे। भारतीय संविधान का जनक BR अम्बेडकर। आप तो ये सिंपल सा सवाल था। 2019 का चैंपियन पूछा गया था। IPL 2019 का चैंपियन पूछा गया था। तो मुंबई इंडियंस 2019 और 2020 में 5वीं बार मुंबई इंडियंस ने जीती है ये टाइटल। ठीक है। किसको हराकर? दिल्ली को हराकर। निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया था? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ये 3 लोगों का नाम याद रखना है। कौन? MK कोनकल जी और तरुणदीप राय और योगेश प्रवीण जी को क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये तीनों नाम दिया गया था और एक अलग नाम दिया गया था। तो इनमें पूछा था कि इनमें से किन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ये तीनों लोगों का आप याद रखिएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने। ठीक है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी मंत्री हैं वर्तमान में, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका मैं एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना दे रहा हूँ, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा और उसका PDF में टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का तो पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का भी मुख्यालय पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को साइट नहीं है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूनेस्को साइट आपको याद रख कर जाना है। फरवरी 2017 में इसरो द्वारा एक साथ कितने उपग्रह लॉन्च किया गया था? एक साथ कितने उपग्रह लॉन्च किया गया था? ये भी पूछा था। तो 104 उपग्रह लॉन्च किया गया था प्रमोशन लॉन्च व्हीकल द्वारा। किसके द्वारा? प्रमोशन लॉन्च व्हीकल द्वारा। तो ये भी पूछा जा सकता है किस लॉन्च व्हीकल द्वारा। तो आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं, तो प्रमोशन लॉन्च व्हीकल द्वारा। ठीक है। GST का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग। दोस्तों, 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बोला था कि जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे, उनका राजधानी, करेंसी, संसद को क्या कहते हैं? ये 3 चीज़ आपको रिवाइज करके जरूर जाना है। फिर पूछा गया था नोटबंदी के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो RBI के गवर्नर थे शशिकांत दास।
तब क्या हुआ था, उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद शशिकांत दास को बनाया गया था। ठीक है। वायरस से होने वाले रोग, तो वायरस से, प्रोटोजुआ से, जीवाणु से, जितने भी जिस कारण से रोग होते हैं उनको आप एक याद करके जाइएगा। बेरी किससे, विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, तो विटामिन से भी क्वेश्चन आया था, तो विटामिन B1। भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग, चेनानी सुरंग, ये भी पूछा गया था। गीत गोविंद के किसने लिखी है, तो जयदेव ने। दोस्तों आपको हैंड राइटिंग समझ में आशा करता हूँ कि आ रहा होगा। मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइप करने में बहुत सारा समय लग जाएगा, जो आपको मैं प्रोवाइड कराने में बहुत ही देरी हो जाएगी। जो जिन दोस्तों का मतलब नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है उनको देने में बहुत ही नहीं देख पाएंगे वीडियो, इसलिए मैं लिख कर ही आपको दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। IPL 2020 की विजेता पूछा गया था, तो IPL 2020 का विजेता मुंबई इंडियंस है। 2019 का भी पूछा गया था, तो वो मुंबई इंडियंस आपको याद रखना है। सार्क देश याद रखना है। पूछा गया था इनमें से कौन सार्क देश नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है, तो आप 8 सार्क देश याद रख लीजिएगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। दोस्तों म्यांमार नहीं है, शायद ऑप्शन में म्यांमार डाल दिया होगा क्योंकि म्यांमार भी हमारे पड़ोसी देश हैं। और सार्क देश की बात करें तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है और राजभाषा अंग्रेजी है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये भी आप अतिरिक्त रूप से याद कर सकते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। 2020 विश्व पर्यावरण दिवस किस देश ने मेजबानी की थी। 2020 की जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था तो किस देश ने मेजबानी की थी, तो कोलंबिया ने मेजबानी की थी। 2019 में चीन ने मेजबानी किया था। थीम क्या था 2020 का, जैव विविधता। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 28 दिसंबर को कि विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है, तो थीम भी आप याद रखिएगा, जैव विविधता है। क्या है, जैव विविधता। नींबू के रस का पीएच मान आपको याद करके जाना है, जो बार बार पूछे जाते हैं, तो 2.4 है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में है। तो जितने भी केंद्रीय अनुसंधान है वो भी याद करके जाना है। और एक सवाल पूछा गया था, तो इनमें से किसको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, तो भूपेंद्र हजारिका जी, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, तीनों लोगों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और ये 3 देकर एक अलग दिया गया था कोई, तो आपको इन तीनों को याद रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइए। पूरे NTPC और ग्रुप D का ऐसे एनालिसिस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।